नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। वैसे तो डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन हमारे चौपासी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर के डॉक्टर नरसिंह माथुर, जो उस अस्पताल के इंचार्ज है, पीएमओ है, अक्सर अपने कमरे से गायब रहते हैं। मैं आपको एक एक फोटो, एक एक वीडियो दिखाऊंगा किस तरह से डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि यहीं कहीं अस्पताल में होंगे, लेकिन जब राजस्थान आज तक की टीम ने इस पर ध्यान दिया, बार बार शिकायतें आई, तो हमने उनका पीछा किया। तो वो सुबह अक्सर 9 साढ़े 9 आते हैं, 10 बजे निकल जाते हैं और प्रताप नगर अपने पुराने घर पर जाकर मरीज देखते हैं। ड्यूटी टाइम पर मरीज देखते हैं और अगर हॉस्पिटल में टिक जाते हैं तो थोड़ी देर बाद में प्रसव कक्ष है उस अस्पताल में, वहाँ पर बैठकर लंच करते हैं, खाना खाते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। जब उनसे कहा गया कि आप ड्यूटी टाइम पर जन्मदिन मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे नर्सिंग स्टाफ का जन्मदिन है, इसलिए हम यहाँ मना रहे हैं। जबकि वो इस जन्मदिन को 4 बजे के बाद मना सकते थे, घर जाकर मना सकते थे या किसी होटल या रेस्टोरेंट में मना सकते थे, जैसा कि आमतौर पर लोग जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, भीड़ खड़ी रहती है और वो जन्मदिन मनाते हैं। अगर 10 बजे हॉस्पिटल आते हैं तो 11 बजे उनको लंच करना होता है। कहते हैं कि भूख लग जाती है। पूरे स्टाफ को साथ लेकर लंच करने बैठते हैं। इन डॉक्टर साहब की शिकायत लगातार आती है और हमने कई बार समाचार पत्र में प्रकाशित किया, लेकिन उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। इसकी जानकारी बड़े अधिकारियों को भी है, वो जानते हैं कि डॉक्टर नरसिंह माथुर ऐसा करते हैं। हमने समाचार प्रकाशित करके उन तक ये बात पहुंचाई है, लेकिन नरसिंह माथुर के कमरे में अक्सर लॉक लगा रहता है। अस्पताल में होते हुए भी अपने कमरे में बैठकर मरीज नहीं देखते और पास के कमरे में हमेशा भीड़ लगी रहती है। हमने भी बतौर मरीज वहां बैठकर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उनसे बातचीत की, कई बार 2-2 घंटे सामने बेंच पर बैठकर उनका इंतजार किया, वीडियो बनाए, फोटो लिए। शाम को वे अपने घर पर पीएफ ऑफिस के पीछे घर पर मरीज देखते हैं। मरीजों की भीड़ लगी रहती है और वे 300 रुपये फीस लेकर मरीज देखते हैं। अब वो जिस पद पर है, क्या वो 300 रुपये की फीस ले सकते हैं? लेकिन धड़ल्ले से वो फीस ले रहे हैं। साथ ही वो वहाँ इलाज भी करते हैं। कई सारी लैब से उनकी सेटिंग है, वो लैब वालों को बुलाते हैं, वहाँ ब्लड टेस्ट भी किया जाता है और अस्पताल की शक्ल दी गई है अपने घर को, वहाँ ग्लूकोज भी चढ़ता है, इंजेक्शन भी लगते हैं। उनके घर में अंडरग्राउंड में जब आप सीढ़ियाँ उतर कर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एक बंदा बैठता है जो बीपी नापता है और आपसे 300 रुपये लेकर एक पर्ची बनाता है। उसके बाद आप वहाँ इंतज़ार करें, भीड़ काफ़ी होती है। उसके बाद आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वो दवाइयाँ लिखेंगे। तो दवाइयाँ लिखने का उनका ट्रेंड लमसम एक जैसा है। वो 600 से 700 के बीच की दवाई लिखते हैं और वो उनके पास वाले कमरे में, वहीं घर में ही एक मेडिकल स्टोर खोला हुआ है। अब वो वैध है या अवैध है, ये जांच का विषय है, वो भी अंदर ही खुला हुआ है। इस तरह डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी नहीं करके मरीज देखने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, कमाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा बहुत भी समझदार हो, समझदारी दिख नहीं रही है। जब समाचार किसी के खिलाफ प्रकाशित होता है तो वो विभाग, उस विभाग का वो कर्मचारी, अधिकारी जिसके खिलाफ है, वो तुरंत एक्टिव होता है, समझदारी करता है और कई दिनों तक सावधानी रखते हैं। लेकिन डॉक्टर नरसिंह माथुर के खिलाफ आज समाचार प्रकाशित हुआ, दूसरे दिन ताला, डॉक्टर साहब गायब। 4 दिन बाद फिर फोटो सहित समाचार प्रकाशित हुआ, डॉक्टर साहब ताला लगाकर फिर गायब। और अगर मिलते हैं तो प्रसव कक्ष में जन्मदिन मनाते हुए, प्रसव कक्ष में खाना खाते हुए, पार्टी करते हुए। अब आप नाश्ते में व्यस्त हैं और मरीज वहाँ परेशान हो रहे हैं। बहुत दिन मिलना, क्या करना, कौन सा रिश्ता तय करना अपने को। बहुत बढ़िया जलेबियाँ चल रही है, नाश्ता कर रहे हैं और मरीज वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और आपका कमरा हमेशा बंद रहता है डॉक्टर साहब। अरे आप आओ तो सही सर अंदर। नहीं, हाँ अंदर ही हूँ, तो मैं कहाँ से बाहर खड़ा हूँ। अरे इसको रखो सर। आपका कमरा हमेशा बंद रहता है, आज भी बंद है और आप यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। ड्यूटी टाइम है आपका, ये ड्यूटी आपकी। आप यहाँ के अधीक्षक कहलाते हैं, पीएमओ हैं, इंचार्ज हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? इसीलिए वो भी गायब हो जाते हैं। कौन बात रहे थे? ये ड्यूटी टाइम है ना इस वक्त आपका? अरे बात नहीं, ड्यूटी टाइम है ना आपका, अरे आप रखो सही सर, बात है ना? और आप यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, ये सब स्टाफ है आपके?
हेलो। आइए सर। आप हो क्या? क्या हो? तमीज से। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ तो तमीज से, आराम से। नीचे तो हो रहा हो, क्या हो गया? पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया, लोगों का फ़ोन आया कि यार डॉक्टर साहब कमरे में नहीं है सर, आप फिर आइए। आजकल लोग मीडिया को तत्काल फ़ोन करते हैं और हम भी वहाँ पहुँचे। ऐसा 3-4 बार हुआ। भीड़ लगी रहती है, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे बाहर खड़े होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मरीज़ देखने के लिए उपलब्ध नहीं होते। और कई बार इनकी वजह से जो ये भीड़ लगा लेते हैं, दवाई देने वाली नर्स, कोई कंपाउंडर, कोई स्टाफ, वो भी गायब रहते हैं। पर्ची बनाने वाले गायब रहते हैं, पर्ची पर नंबर बनाने वाले नहीं होते। ये सब लोग एक कमरे में इकट्ठा होकर पार्टियां करते हैं। पिछले दिनों जब हमने उनके कमरे में ताला देखा और उनको ढूंढा तो वो फिर प्रसव कक्ष में मिले, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। हमने उनका वीडियो बनाया, आप वीडियो देखिएगा। वो जलेबी खा रहे हैं और कचौरी मिर्ची बड़ों के साथ पार्टी कर रहे हैं। 5-7 मित्र आए हुए थे जो हॉस्पिटल के स्टाफ नहीं था। अब इनकी निकृष्टता देखिए, कितने भ्रष्ट और निकृष्ट आदमी हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए इनको वेतन मिलता है, एनपीए भी उठाते हैं, घर पे मरीज भी देखते हैं, लेकिन पार्टी करने से बाज नहीं आते। जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी बीमार है और पत्नी बीमार है, जो गवर्नमेंट नौकरी करती है। पत्नी और पिता बीमार हैं, इसलिए घर पे खाना नहीं बना, इसलिए हम यहाँ ये मिर्ची बड़ा और पार्टी कर रहे हैं, कचौरियाँ खा रहे हैं। अब सोचिए आप कि किसी के 70 वर्षीय पिता बीमार हो, पत्नी बीमार हो, उसको जलेबियाँ खाना सूझता है? गले से खाना और मिर्ची बड़ा उतरता है? शायद कतई नहीं। ये किस तरह के पुत्र हैं, किस तरह के पति है, समझ नहीं आता। ये किस तरह के इंसान हैं जिनको न मरीजों की परवाह है, न पत्नी और न पिता की परवाह है। ऐसे समय में आम आदमी भी अपने पिता के पास बैठता है, डॉक्टर से लाई हुई दवाइयाँ देता है, समय पर कभी वो पंखा धीरे करवाते हैं, पिताजी कभी गर्म पानी मांगते हैं, कभी कहते हैं तकिया पीछे करो, नीचे करो, कभी चादर उड़ाओ, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। जैसे जैसे पिता कहते हैं वैसे वैसे सेवा करनी पड़ती है। साथ बैठते हैं, अच्छा लगता है कि हम पिताजी के पास बैठे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब जलेबियाँ टिका रहे हैं और कचौरी मिर्ची बड़े खा रहे हैं। ये हैं हमारे पूजनीय शानदार भगवान, धरती के भगवान डॉक्टर नरसिंह माथुर। ये एक बार नहीं, ऐसा बार बार करते हैं। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो चिकित्सा मंत्री सोचे और बड़े अधिकारी सोचे, जयपुर में जो विराजते हैं। ऐसे किसी निकृष्ट, ऐसे किसी निकम्मे डॉक्टर की शिकायत होती है तो एक जांच कमेटी बैठती है, एक नाटक होता है, 3-4 दिन जांच कमेटी नाटक करती है कि जांच की जा रही है, उसके बाद उस मामले को दबाया जाता है। क्या इस बार भी ऐसा होगा? ऐसा नहीं है कि इस बारे में मीडिया वालों को ज्ञात नहीं है, जानते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन किसी वजह से मामला बाहर नहीं आ पाया। हमने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, बार बार समाचार प्रकाशित किए और इस बार हम वीडियो न्यूज़ आपके सामने ला रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस मामले को हम आगे तक लेकर जाएं। देखते रहिएगा राजस्थान आज तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।